नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल ई नक्षत्र में। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त सुनील। जन्म कुंडली में संपत्ति प्राप्ति के योग। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, संपत्ति, जिसमें हम जीवन में मकान, फ्लैट, प्लॉट, व्यवसायिक संपत्ति के खरीदने के नाड़ी ज्योतिष में योगों के बारे में चर्चा करें। जन्म कुंडली में संपत्ति खरीदने के योग और संपत्ति के योग बनाने वाले भाव तथा संपत्ति के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार सबसे पहले हम संपत्ति के जो कारक भाव है उन्हें देखेंगे। चौथा भाव या घर संपत्ति का प्रमुख घर है, जिस पर हम संपत्ति के बारे में विचार करते हैं। 11वां भाव या घर, जैसा कि हमने पूर्व भी चर्चा की, ये भाव इच्छा पूर्ति का या मनोकामना पूर्ति का भाव है। 12वां भाव या घर, 12वां भाव व्यय का या खर्च का है। संपत्ति खरीदने में किए गए धन का व्यय हम इसमें देखेंगे। संपत्ति खरीदने में चौथे, 11वें, 12वें भाव, इन भावों या भावों के स्वामी के साथ संबंध हो तभी संपत्ति खरीदने का योग होता है। संपत्ति के कारक ग्रह, संपत्ति के कारक ग्रह हैं मंगल और शनि। जन्म कुंडली में दशा, भुक्ति और अंतर में ये ग्रह आए या उनका आपस में संबंध हो तभी संपत्ति का खरीदना या बेचना हो सकता है। तथा गोचर में भी इन ग्रहों, इन भावों या भावों के स्वामी के साथ संबंध हो तभी संपत्ति खरीदने या बेचने का योग होता है। तो हमने देखा कि संपत्ति खरीदने के लिए चौथा, 11वां और 12वां भाव महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कर्ज या ऋण लेकर संपत्ति खरीदने की योग। हमने संपत्ति खरीदने में चौथे, 11वें, 12वें भाव पर विचार किया। अब किसी से ऋण लेकर संपत्ति खरीदने में एक और भाव का विचार करते हैं, छठा भाव, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का कारक भाव है। बैंक या किसी संस्था या किसी व्यक्ति से ऋण लेकर संपत्ति खरीदने का योग जिन भावों से बनता है वे हुए चौथा, छठा, 11वां और 12वां भाव। कारक ग्रह शनि और मंगल। 4, 11, 12 में छठा भाव शामिल होने पर ऋण लेकर संपत्ति खरीदने का योग बनता है। संपत्ति खरीद या प्राप्ति के अन्य साधन, यदि संपत्ति प्राप्ति या खरीद दहेज में प्राप्त हो या किसी द्वारा उपहार में दी हो या वसीयत में मिली हो या बीमा राशि से या अपने जमा प्रोविडेंट फंड से खरीदी हुई हो तो 8वां भाव शामिल होगा। यदि संपत्ति दहेज या वसीयत या गिफ्ट में मिली हो तो 12वां भाव शामिल नहीं होगा, क्योंकि धन खर्च नहीं हुआ। तो भावों का संयोग होगा 4, 8, 11। ये भाव दहेज या उपहार या वसीयत में मिली संपत्ति को दर्शाते हैं। अब देखें जन्म कुंडली में संपत्ति प्राप्ति के योग। ये कालपुरुष की कुंडली है। चौथा भाव देखें, ये संपत्ति प्राप्ति का प्रमुख भाव है। 11वां भाव मनोकामना पूर्ति का, 12वां भाव व्यय या खर्च का। तो संपत्ति खरीदने का प्रमुख भाव है चौथा, 11वां और 12वां भाव। साथ में अगर ऋण लेकर संपत्ति खरीद है तो चौथा, छठा, 11वां और 12वां भाव। और यदि संपत्ति दहेज में या गिफ्ट में या वसीयत में प्राप्त हुई है तो चौथा, 8वां और 11वां भाव। यदि प्रोविडेंट फंड या बीमा राशि से प्राप्त हुई है जमीन, और यदि प्रोविडेंट फंड या और यदि प्रोविडेंट फंड से प्राप्त पूंजी या बीमा धन से प्राप्त पूंजी से खर्च करके संपत्ति प्राप्त की है तो चौथा भाव, 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। जन्म कुंडली में संपत्ति खरीद के कारक या भाव ग्रह हैं चौथा, 11वां और 12वां। कारक ग्रह शनि और मंगल। छठा भाव ऋण लेकर संपत्ति खरीद तो भाव हो गए चौथा, छठा, 11वां और 12वां। 8वां भाव उपहार, वसीयत, दहेज या बीमा धन से प्राप्ति चौथा, 8वां और 11वां भाव। अब हम चर्चा करेंगे संपत्ति की स्थिति और स्थान। यदि संपत्ति शुभ ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति की दशा, भुक्ति और अंतर में खरीदी हो तो संपत्ति की स्थिति अच्छी होती है और अच्छी जगह पर प्राप्त होती है। अच्छी लोकेशन, प्राइम लोकेशन पर संपत्ति प्राप्त होती है। यदि संपत्ति राहु, केतु, शनि की दशा, भुक्ति और अंतर में प्राप्त हो तो उसकी स्थिति और जगह अच्छी नहीं होती या विवादित संपत्ति का प्राप्त हो जाना होता है। सूर्य और चंद्रमा की दशा, भुक्ति और अंतर हो तो सरकारी संपत्ति प्राप्ति का योग बनता है। सरकार द्वारा किसी योजना में संपत्ति का प्राप्त होना, सरकार द्वारा किसी
द्वारा की गई किसी नीलामी में संपत्ति का प्राप्त होना। बृहस्पति से हम संपत्ति के विस्तार का विचार करते हैं, क्योंकि बृहस्पति विस्तार और फैलाव का कारक है। बृहस्पति की दशा दशा भुक्ति अंतर में संपत्ति की प्राप्त होने से संपत्ति के विस्तार का योग बनता है। अब हम चर्चा करेंगे व्यवसायिक संपत्ति। संपत्ति खरीदने के योग है 4, 11 और 12। भावों के साथ यदि 7वें भाव जो कि व्यापार का और वाणिज्य का कारक है, बुध का संयोग हो, जो ग्रह व्यापार और वाणिज्य का कारक है, तो संपत्ति खरीदने का योग, व्यवसायिक संपत्ति खरीदने का योग, तो व्यवसायिक संपत्ति खरीदने का योग। अब हम इस जन्म कुंडली में संपत्ति प्राप्ति के योग देखेंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम केतु में चलेंगे। केतु में 11, 12, 6, 8, 1, 2, 5, 10 नक्षत्र है जो बुध है। 11, 12, 8 सब लॉर्ड है जो 2, 9। इसमें 4 का चौथा भाव कोई संयोग नहीं है, तो इसमें संपत्ति केतु नहीं दिलाएगा। शुक्र में भी देखें 12, 12, 12, 7, 10, 10, 7, 10, इसमें भी चौथे भाव का कोई योग नहीं दिखाई देता। सूर्य में भी 12, 10, 1, 2, 5, 10, 12, 8 चौथे भाव का संयोग नहीं होने के कारण प्रॉपर्टी की ओर नहीं जाएगी। खर्च भी दिख रहा है, गेन भी दिख रहा है, परंतु नहीं। चंद्रमा में भी 2, 9, 12, 10, 12, 7, 10 नहीं। मंगल में भी 6, 1, 10, 12, 10, 1, 2, 5 इसमें भी प्रॉपर्टी का योग नहीं है। राहु भी प्रॉपर्टी का चौथा भाव का कोई संयोग नहीं दर्शाता। गुरु में देखते हैं 1, 2, 5, 11, 12, 12, 8, 7, 10 नहीं। शनि में देखें 4, 11, 3, ये जो 4, 11 का योग है, ये प्रॉपर्टी का योग है। साथ में राहु के नक्षत्र में ये भी 11, 12 दिखा रहा है, 8 भी दर्शा रहा है साथ में, और केतु 11, 12, 6, 8। तो शनि के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग दिखाई देता है, ऋण लेने का भी दिखाई देता है, और किसी से सहायता भी दिखाई देती है, जहाँ से कहीं पूंजी प्राप्त हो 8 से। और बुध में भी कोई संपत्ति प्राप्ति का योग नहीं है। तो हम देखेंगे कि इस जातक ने 14/12/2023 को संपत्ति खरीदी। देखें गुरु की दशा है, गुरु में प्रॉपर्टी का संयोग नहीं है, फिर भी 11, 12, 12 दिखाई दे रहा है, 8 भी साथ में है। शनि का अंतर आया, शनि की भुक्ति आई। शनि की भुक्ति में प्रॉपर्टी का अच्छा योग है, साथ में ऋण लेने का भी और किसी से धन प्राप्ति का भी, इसमें संपत्ति खरीदने में सहायक हो। तो और राहु का अंतर आया, ये भी 11, 12, 8 दिखा रहा है। तो इस जातक ने जब गुरु में शनि की भुक्ति आई और उसमें राहु का अंतर आया, तो प्रॉपर्टी परचेज। आपको ये एपिसोड कैसे लगा? आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।